अगर ऐसा हो गया तो क्या होता? सोचिए जरा, हम लोग एक सुबह उठते हैं और हमारी पृथ्वी हमारा प्लैनेट अचानक से डबल साइज का हो गया है। पता है, सुनने में ये एकदम साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन इसके जो नतीजे होंगे ना, वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। देखिए, पहली नज़र में शायद सब कुछ वैसा ही लगेगा, वही आसमान, वही जमीन, पेड़ पौधे, सब अपनी जगह पर। लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिजिक्स के नियम, हमारे जीने का तरीका, सब कुछ एक झटके में बदल चुका होगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अगर पृथ्वी का साइज डबल हो जाए पर बाकी सब कुछ वैसा ही रहे, तो हम इंसानों का और इस प्लैनेट पर रहने वाले हर जीव का आखिर होगा क्या? ओके, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हम महसूस करेंगे वो होगा ग्रेविटी। एक बड़ा ग्रह ऑटोमेटिकली एक भारी ग्रह होता है और इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। तो सवाल ये है कि कितनी ज्यादा? अंदाजा ये है कि अगर अर्थ का साइज डबल हो गया ना, तो इसकी ग्रेविटी आज के कंपैरिजन में 2 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। सोचो, 2 से 4 गुना! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो हमारी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देगा। इसका असर आसान भाषा में समझें तो सोचिए, अगर कोई 60 किलो का इंसान है, तो इस नई हाई ग्रेविटी वाली दुनिया में उसे अपना वजन 150 से 200 किलो तक फील होगा। मतलब हर एक कदम उठाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी रोज की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। चलना तक मुश्किल हो जाएगा और जंप करना वो तो लगभग नामुमकिन ही समझ लीजिए। हमारी दुनिया की हर छोटी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस बदले हुए ज्यादा प्रेशर वाले माहौल में क्या इंसानी शरीर इसको झेल पाएगा? ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इसका असर हमारे शरीर के हर एक हिस्से पर पड़ेगा। सोचिए, हड्डियों पर इतना प्रेशर होगा, इतना ज्यादा दबाव कि उनके टूटने का खतरा हमेशा बना रहेगा। और हमारा दिल, उस बेचारे को तो ग्रेविटी के अगेंस्ट खून पंप करने में कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सांस लेना तक भारी हो जाएगा। सच कहूं तो शायद सब लोग इस बदलाव को झेल ही ना पाए, और जो लोग बच गए, हो सकता है कि एवोल्यूशन उनके शरीर को टाइम के साथ छोटा और मजबूत बना दे, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। चलिए अब इंसानी शरीर से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं। इस बदली हुई ग्रेविटी का हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और मौसम पर क्या असर पड़ेगा? ये जो भारी ग्रेविटी है ना, ये सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि आसमान को भी पूरी तरह से बदल देगी। हमारे सर के ऊपर का आसमान और मौसम के तूफान दोनों ही एक नया और टू बी ऑनेस्ट शायद एक डरावना रूप ले लेंगे। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। भारी ग्रेविटी हमारे एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ जोर से दबाएगी, जिससे हवा बहुत ज्यादा डेंस यानी घनी हो जाएगी। और इस घनी हवा में सांस लेना कितना मुश्किल होगा। शायद आसमान भी नीले की जगह गहरा या धुंधला सा दिखेगा, बिल्कुल किसी दूसरे प्लैनेट की तरह। और तूफानों का क्या? देखिए, घने एटमॉस्फेयर का मतलब है ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी से आएंगे इतने शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान कि आज के तूफान उनके सामने मजाक लगेंगे। ठीक है, हमने अपने शरीर और प्लैनेट के मौसम की बात तो कर ली, लेकिन इंसानों की बनाई हुई चीजों का क्या? हमारी टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन का क्या होगा? हमारी सारी टेक्नोलॉजी आज की ग्रेविटी के हिसाब से डिजाइन की गई है। इस नई दुनिया में बिल्डिंग्स को अपने ही वजन से गिरने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा मजबूत बनाना पड़ेगा। गाड़ियां बिल्कुल स्लो हो जाएंगी और प्लेन्स के लिए उड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंसान का स्पेस में जाने का सपना, इतनी ज्यादा ग्रेविटी को चीर कर किसी रॉकेट को लॉन्च करना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाएगा। मतलब स्पेस ट्रैवल शायद हमेशा के लिए एक सपना ही बनकर रह जाए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पृथ्वी का सिर्फ साइज बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया को, हमारे अस्तित्व को एक ऐसे डेंजर जोन में डाल देगा जहां से वापसी शायद मुमकिन ही ना हो। अगर ऐसे ही और दिलचस्प सिनारियोज और उनके एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।